हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। आज हम त्रिकोणमिति के अगले पॉइंट में आ गए हैं 8.2 में। इससे पहले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के मान निकालना बताया था। एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत समय है, अभी 4 महीने पेपर हैं, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है। आप अभी से लग जाइए। कहा गया है कि समय के पास समय ही नहीं है, समय के पास समय ही नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए आप जो है अभी से मेहनत करिए, अभी से लग जाइए, ताकि पेपर में अच्छा जो है आप परिणाम प्राप्त कर सकें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ सवाल दिया गया है, लेकिन इन सवालों को जानने से पहले हम एक बार फिर देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कितना होता है, किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान निकालना कैसे आप सीख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं साइन के लिए, तो साइन 0 का मान कितना बताया गया था, 0। 30 के लिए कितना बताया गया है, 1/2। 45 के लिए 1/2 और 60 के लिए 3/2। 90 के लिए कितना, 1। और कहा था कि बस हमें एक ही अनुपात याद रखना है और इसी की सहायता से क्या करेंगे, हम सारे के सारे अनुपातों का मान जो है निकाल लेंगे। तो आ जाते हैं सवाल में क्या दिया गया है और इसकी सहायता कैसे प्रयोग करें, कैसे लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपको दिया गया है, यहाँ कह रहा है साइन 60 × cos 30 प्लस साइन 30 × cos 60। तो यहाँ पर हम मान रख कर देखते हैं किस प्रकार से इसका जो है आंसर हल कर पाएंगे आप। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60 का मान। यहाँ पर आप साइन 60 का मान याद कर पा रहे हैं, कितना है, कौड़ी में 3/2 है, कौड़ी में 3/2। यदि हम बात करते हैं cos 30 के लिए, तो cos के बारे में कहा गया था कि मान आप इधर से ले लेंगे तो 0 के लिए कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, इधर से लिख दिया जाएगा। 30 के लिए कितना मिलेगा, कौड़ी में 3/2। 45 के लिए 1/2। 60 के लिए यह वाला बन जाएगा 1/2 और 90 के लिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने cos थीटा के लिए भी मान निकाल दिया। तो यहाँ पे cos 30 का मान कितना आ रहा है, कौड़ी में 3/2 मिल रहा है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा कौड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना है, 1/2 गुणे cos 60 का मान कितना मिल रहा है, 1/2। इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल करें कितना मिलेगा, 3/4। जब गुणा कराएंगे दोनों कौड़ी में है, सेम टू सेम है, इसलिए बाहर निकल गया। 2 दूना के 4। यहाँ पर कितना मिल गया, 1/4। लॉसर ले लेते हैं 4 का, तो यह बन जाएगा 3 + 1 और पूरा मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आसान सवाल है, लेकिन आसान तब होगा जब यह आपको याद होगा। तो आ जाते हैं इसी के आगे, सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं। यह सवाल आपका दिया गया है, कह रहा है 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश और माइनस sin² 60 अंश। तो यह हो जाएगा 2 गुणे tan 45 का मान कैसे निकालते हैं बताया गया। यदि sin cos का मान निकाल देते हैं और इनका भाग दे देते हैं तो उससे किसका मान आ जाएगा, आपका tan का मान आ जाएगा। तो 45 अंश का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 45 का भाग दे देते हैं। तो 1/2 और भागे 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए बन जाएगा कि इसका मान कितना आ जाएगा, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, कह देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा cos² 30। तो cos 30 का मान यहाँ कितना है, कौड़ी में 3/2 है, इसलिए बन जाएगा कौड़ी में 3/2 का स्क्वायर माइनस sin² 60। तो sin² का मान 60 कितना दिया गया है, कौड़ी में 3/2 दिया गया है। तो यह बन जाएगा कौड़ी में 3/2 का स्क्वायर। इसी को आगे हल कर लेते हैं। तो यह बन जाएगा 2 गुणे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और माइनस प्लस है, इसका स्क्वायर करें कितना मिलेगा, 3/4 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी 3/4। यह दोनों मान सेम टू सेम है, कट जाएंगे, इसलिए कितना बचा है, इसका मान 2 बचा। तो इस प्रकार आप जो है सवाल नंबर दूसरा भी हल कर पाएंगे। तो इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल दिए गए हैं वे सारे के सारे इन्हीं विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर ही आधारित है। और यदि आप इन मानों को याद कर पाएंगे तो इसका कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसे आप लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्नावली के सवाल को हल करते समय इस पर विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से करते हुए इन मानों को आप जो है याद कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं इसी के साथ, इसे हटा देते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ सवाल आपका दिया गया है उसी का पहले वाले का चौथा सवाल है। यह कह रहा है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60
पूरे के बटा में सेक 30 प्लस कास 60 और प्लस दिया है काट 45 अंश। इन सभी का मान बस रख करके आपको हल कर देना है। इस सवाल का भी आंसर आप सीधे निकाल लेंगे। देखते हैं क्या है। साइन 30 का मान यहाँ से याद कर पा रहे हैं, कितना है 1/2 है, 1/2 रख दिया गया, प्लस tan 45, tan के बारे में कहा गया कि साइन बटे कास कर देंगे तो उसका मान मिल जाएगा। तो यदि हमें यहाँ से tan 45 का मान चाहिए तो इन दोनों का भाग दे देंगे और मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस कोसेक 60। कोसेक वाला जो होता है वो क्या होता है साइन वाले का उल्टा होता है, तो कोसेक 60 जो होगा वो क्या होगा साइन का उल्टा होगा। तो साइन 60 का मान जब कौड़ी में 3/2 दिया गया है तो कोसेक 60 का मान उल्टा हो जाएगा, 2/कौड़ी में 3 हो जाएगा। याद रखना है कि कोसेक थीटा बराबर 1 कितना होता है साइन थीटा होता है, ठीक। तो कोसेक वाला मान क्या हो जाएगा साइन वाले का उल्टा हो जाएगा। बटे में यहाँ पर सेक दिया गया है तो सेक वाला क्या होता है कास का उल्टा होता है। तो कास थीटा का मान दिया है कौड़ी में 3/2, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2/कौड़ी में 3 हो जाएगा। तो इसलिए सेक 30 का मान लिख दिया जाएगा 2/कौड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस कास 60 का मान कितना दिया यहाँ देख रहे हैं तो 1/2 दिया, तो 1/2 बन जाएगा, प्लस काट 45। जैसा कि tan 45 का मान निकाला गया साइन बटा कास करके, वैसे ही काट का भी मान निकाल सकते हैं क्या कास बटा के साइन करके। यदि हम tan 45 का मान निकाल चुके हैं, कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो काट 45 का मान कितना हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/tan 45 इसका मतलब कि 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे। इसी को हल कर लेना है। अंश वाले का लॉसर लेते हैं, यहाँ बटे में 1 कर लेंगे, कुछ नहीं दिया गया है तो यह हो जाएगा 2/कौड़ी में 3। जब 2/कौड़ी में 3 लॉसर हो गया तो यह इसमें क्या करेगा गुणा कर देगा। कौड़ी में 3 का इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कौन सा कौड़ी में 3, प्लस यहाँ बटे में 1 दिया है तो दोनों गुणा इसमें हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 2 कौड़ी में 3 माइनस 2 का सिर्फ इसमें गुणा हो जाएगा, कितना बनेगा 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब हम पूरे के बटा आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉसर कितने का मिलेगा 2/कौड़ी में 3 का मिलेगा। तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा 2 दूना के 4, प्लस कौड़ी में 3 का इसमें गुणा हो गया, कितना बन गया कौड़ी में 3, पर दोनों का इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ बटे में कितना दिया है 1 दिया है, तो यह बन जाएगा 2 कौड़ी में 3। इसी सवाल को आप हल कर देंगे जिससे क्या मिल जाएगा आपका आंसर मिल जाएगा। यह इससे क्या हो गया कट गया, यह भी कौड़ी में 3 है और यहाँ पर भी क्या है कौड़ी में 3 है, आपस में जुड़ जाएगा। तो यह 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 कौड़ी में 3 और माइनस कितना मिलेगा 4। पूरे के बटा में देखेंगे यहाँ पर भी कौड़ी में 3 है और यहाँ पर भी कौड़ी में 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, जुड़ जाएगा और वह मिल जाएगा 3 कौड़ी में 3 और प्लस कितना मिल जाएगा 4 हो जाएगा। तो यह बन जाएगा आपका इस सवाल का आंसर। और यदि आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं इसके हर का परिमेयीकरण करके आगे भी इसको जो है आंसर ग्रुप में बदल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से इस सवाल के लिए यह त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। बंद है क्या बोल देने? चलो ठीक है, फिर थैंक यू बोल देते हैं।